फिरोजपुर में गुरुद्वारा साहिब को दो पक्षों में बांटने का आरोप लगाया गया है। दरअसल सिख संगठनों को शिकायत मिली थी कि ग्रंथी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शिष्टाचार का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं। वहीं ग्रामीण इसे गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा करने की नीयत से की गई झूठी शिकायत बता रहे हैं। मामला फिरोजपुर के जामा रखिया उताड़ गांव का है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच के लिए सिख संगठन के लोग गांव पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक लड़की की किडनैपिंग की गुत्थी पुलिस ने महज 4 घंटे में सुलझा ली। घटना सहसपुर लोहारा थाना इलाके की है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किडनैपर अजय बेमेत्रा थाना इलाके के देवर बीजा का रहने वाला है। पुलिस ने नाबालिग को उसके परिजनों को सौंप दिया है। जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर ने चांपा बिर्रा रोड और खोखसा में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के काम की प्रगति की समीक्षा की और रेल मंडल के अधिकारियों से दोनों ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 1 महीने में पूरा करने का आदेश दिया। दरअसल रेलवे ब्रिज न बनने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, क्योंकि ब्रिज की प्रोग्रेस, जो दोनों ब्रिज हैं हमारे रेलवे लाइन के ऊपर, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, उसमें प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा नहीं है। तो उसको लेकर के रेलवे के अधिकारियों के साथ और सेतु के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की गई है और एजेंसी को अवगत कराया गया है और एजेंसी से भी बात की गई है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि दिसंबर तक वो काम जो है पूरा करेंगे। उनको काम तेज़ी से करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि आप जो है 3 शिफ्ट में काम कीजिए, अधिक जगह पे काम कीजिए और जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि ज़िले की जनता को बहुत परेशानी है और लगातार वहाँ पे सड़क भी ख़राब रहती है, ट्रैफिक भी जाम रहता है, आधा घंटे तक लोगों को वेट करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए वो मीटिंग ली गई है और निर्देशित किया गया है। जांजगीर चांपा में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा चला है। हसौद की सोन नदी में स्टॉप डैम के निर्माण के दौरान अवैध खनन का मामला सामने आया है। दरअसल निर्माण के लिए रेत रॉयल्टी से खरीदने के बजाय जेसीबी लगाकर जगह जगह खनन किया जा रहा है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। मामले की जानकारी पर हसौद तहसीलदार कमल किशोर ने जांच की तो मुंशी ने रेत खनन की इजाजत न होने की बात कही, जिसके बाद मौके पर मौजूद रेत और जेसीबी को जब्त किया गया। जैसे शिकायत हो रहा था रेत अवैध खनन किया जा रहा है सोन नदी के किनारे, उसी तारतम्य में हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान एक चेक स्टॉप डैम बन रहा था, वहां पर सोन नदी के किनारे से चैन माउंटिंग मशीन के द्वारा रेत अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा था, जिसके बारे में हमने पूछा कि इसका दस्तावेज लीगल दस्तावेज है कि नहीं, तो उनके द्वारा कोई लीगल दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके कारण उसको जब्त कर मौके में ही जब्त कर उन्हीं के सुपुर्द किया गया और उसी मौके में लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर रेत डंप मिला, उसको भी जब्त करके उन्हीं के सुपुर्द किया गया। तो उसी तारतम्य में एक हॉस्टल बन रहा है इधर सोन नदी के किनारे, वहाँ पर भी एक जेसीबी के द्वारा 2 ट्रैक्टर में रेत परिवहन कराया जा रहा था। उसके बारे में भी दस्तावेज मांगा गया, तो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको भी मौके में जब्त करके थाने के सुपुर्द कर दिया गया। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर प्रशासन ने 30,645 लोगों पर 36,58,070 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन लोगों से जुर्माना वसूला गया है। जिले के 16 नगरीय निकायों और पंचायत में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर यह कार्रवाई की गई है। मास्क न पहनने पर सबसे ज्यादा जुर्माना राशि खरौद में वसूली गई है। यहां 2,833 लोगों से 4,96,710 रुपए जुर्माना वसूला गया है। बिना मास्क लगाने वालों पे और जो दुकान इस नियम का उल्लंघन करते हैं उन लोगों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें काफ़ी सबसे इनफैक्ट स्टेट में सबसे अधिक लोगों पे हमने कार्रवाई करी है और सबसे अधिक फ़ाइन हमने इकट्ठा किया है। तो ये लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। 36 लाख के करीब इसमें फ़ाइन भी कलेक्ट किया गया है। तो ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, परंतु हमारा उद्देश्य फ़ाइन इकट्ठा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जागरूकता लाना है ताकि लोग जागरूक हों और लोग मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मुख्यालय के दाऊपारा में 5 करोड़ की लागत से स्वामी आत्मानंद
शासकीय इंग्लिश स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह स्कूल मुंगेली जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की श्रृंखला स्थापित करने का जो काम शुरू किया था, आज उसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे इलाके के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत छिरहा में मेला तालाब में चल रहे मनरेगा काम का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जन सहयोग से छिरहा से झिलायपुर गांव तक मार्ग का निर्माण करवाया है, जिसमें कई किसानों ने निजी जमीन को सड़क के लिए दिया है। जानकारी मिलने के बाद संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने सड़क का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को पक्की सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। और यहाँ मनरेगा के तहत कार्य चल रहा था, उनको भी देखा और भुगतान के बारे में पूछा। और बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ अपने छिरहा से मुंगेली जिला को जोड़ने वाली सड़क, जिसमें यहाँ के किसान भाइयों ने खुद अपनी ज़मीन को देकर एक नया मार्ग तैयार किया है और आने वाले समय में उसे हम पक्का मार्ग बना कर देंगे, जिससे मुंगेली और अपना छिरहा जुड़ सके। सांसद अजय भट्ट ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जल्द ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। दरअसल सीएचसी बाजपुर कुछ दिनों से निरीक्षण स्थल बना हुआ है। बीते कुछ दिनों में यहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, कुमाऊं स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट और जिलाधिकारी रंजना राजगुरु निरीक्षण कर चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी लगातार बरकरार है। अब स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक निजी कंपनी के सीएसआर पंडित से बनने वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थल और साथ ही विधायक निधि से लगे ऑक्सीजन पाइपलाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। मैं अपनी लोकसभा के अंतर्गत सभी जगह सारे हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर रहा हूं, जो भी कमियां हैं उनका निराकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज मैं लालकुआं में गया, लालकुआं के बाद अपने हमारे किच्छा में गया, किच्छा के बाद रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज देखा और वहां पर ईएसआई का हॉस्पिटल देखा, उसके बाद गदरपुर और उसके बाद बाजपुर। कुल मिलाकर 5 विधानसभाओं के अंतर्गत आज मैंने सारे हॉस्पिटल्स को देखा है। ऑक्सीजन की कैसी व्यवस्था है, सीएसआर से हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, उनका कितना काम हो रहा है, वेंटिलेटर हैं कि नहीं है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है कि नहीं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, दवाइयों की क्या स्थिति है, सर्जन कितने हैं, फिजिशियन कितने हैं, और बाल रोग विशेषज्ञ अगर कोई लहर आती है तो उसके लिए कितने हैं। इस तरह से मैं एक अपना खाका तैयार करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट दूंगा। और काफ़ी अच्छी बात है कि रुद्रपुर जसपुर से लेकर खटीमा तक इस बार हम अपने जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनको वेल इक्विप्ड कर रहे हैं। हर जगह पर हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, जैसे कि 13,11,000 अभी माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर लगाया और मशीनें दे दी यहाँ विभिन्न प्रकार की, जो यहाँ के माननीय विधायक हैं। तो 400 प्रति मिनट लीटर जो ऑक्सीजन बनाएगी, वो प्लांट भी 85 लाख रुपए का बाजपुर के लिए स्वीकृत हो गया है। वो हम सीएसआर मद से बना रहे हैं, उसको भी यहाँ बना रहे हैं। ये एक बड़ी बात हो गई है, छोटी बात नहीं है। तो इसलिए जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हमको, हम उनसे ये कहना चाहते हैं, भाई ये आपदा ऐसी आई है जो दस्तक देके नहीं आती है। तो आप क्या कर रहे थे आज तक? आपने हॉस्पिटलों की दुर्गति कर दी, देखा ही नहीं। हमने तो आपदा आते ही अपने उन हॉस्पिटल्स, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में दूर दराज हों या पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दराज हों, जहाँ गाड़ी भी नहीं जाती है, वहाँ तक हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्राणी मात्र को, मानव मात्र को बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एसी के अंदर बैठ के बयान दे रहे हैं। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना से हमको कुछ हो या न हो। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे डीएम हैं, हमारे एसएसपीज हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज बहनें हैं, आशा बहनें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और तो और हमारे चालक हैं जो हमारी गाड़ी चलाते हैं, वो चालक भी ले जा रहे हैं। तो आप लोग पैनिकी फैला रहे हैं। ये इस समय क्रिटिसाइज़ करने का वक्त नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, एक होके चलिएगा। इस समय
क्योंकि आपदा आई है, आपदा के समय हम अलग नहीं हैं। राजनीति करेंगे तो चुनाव के समय कर लेंगे, एक दूसरे पर जो कहना होगा तब हम कर लेंगे। इस समय तो इतना अच्छा काम देश की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कर रहे हैं, उनको भी चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। वो तो बैठने वाले हैं ही नहीं। 24 घंटे में से 22 घंटे 18 घंटे तक काम करने का उनका रिकॉर्ड है, वो करते रहते हैं देश के लिए। लेकिन आप तो उनकी भी बातों में मीन मेख निकाल रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं थी, ब्लैक फंगस हो गया, तैयारी नहीं थी। भैया ब्लैक फंगस आ गया, येलो फंगस आ गया है, वाइट फंगस आ गया है। इसमें कोई कंपनी दवाई नहीं बनाती थी, एक आध कंपनी बनाती थी, उसमें भी उसके इंजेक्शन 5-1 हज़ार निकले और पेशेंट बढ़ गए एकाएक। तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से सारे लोगों को लाइसेंस दिए। और तो और रुद्रपुर में हमारे यहाँ ब्लैक फंगस की दवाई बनने लगी, वो हमारे वहाँ इंजेक्शन आ गए हैं। इतनी जल्दी हमने निराकरण किया है। और दूसरा पक्ष जो है वो सरकार को बदनाम करने में लगा है। भाई आप क्या कर रहे थे फिर? आपने हॉस्पिटल में आज तक ऑक्सीजन नहीं लगाए, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के आपने कोई प्लांट नहीं लगाए, आपके वहाँ वेंटिलेटर आपने नहीं लिए। आपने भी तो यहाँ 64-65 साल यहाँ पर राज किया है। तो इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए और पैनकी नहीं फैलानी चाहिए, गलत फहमी फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश आपदा में नहीं होना चाहिए। कम से कम आपदा ने कोई दस्तखत थोड़ी दिया था, कुछ कहा थोड़ी था आपदा ने मैं आ रही हूँ करके। लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी हैं, एक्सीडेंट हो जाता, चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरे का हो जाता है, क्या करेगा आदमी उसके लिए? लेकर मृतक आश्रितों के लिए भी जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया है कि एज एन राइट आप मांग नहीं सकते हैं। कुछ लोग जो राइट के तौर पर मांगते हैं हमको दे दो, अब राइट नहीं है, गुण दोष के आधार पर उसको दिया जाता है। जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस के आधार पर चल रहा है। इस चिकित्सा हर हॉस्पिटल में एक चिकित्सक हमने करी है, लेकिन फिर भी कम है। अब फिजिशियन करेंगे। उत्तरकाशी की सविता कंसवाल ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने दुनिया की चौथी ऊंची चोटी माउंट लहोत्से को फतह किया है। बता दें कि 12 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट मैसिव अभियान के तहत माउंट एवरेस्ट की 4 चोटियों के लिए 1 अप्रैल को अभियान शुरू किया था। इस अभियान के एक दल ने बीते मंगलवार सुबह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह की, जिसमें पिथौरागढ़ के मनीष कंसनियाल भी शामिल थे। वहीं बुधवार सुबह सविता कंसवाल ने अपने साथियों के साथ एवरेस्ट मैसिव अभियान के तहत माउंट लहोत्से पर फतह हासिल की है। बता दें कि सविता कंसवाल उत्तरकाशी के लांथरू गांव की रहने वाली हैं। सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल एक किसान हैं। मां कमलेश्वरी देवी गृहिणी हैं। वहीं सविता 4 बहनों में सबसे छोटी हैं। पौड़ी डीएम ने लोक निर्माण के साथ सिंचाई विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधूरी सड़कों के साथ पुल, स्कर्बर निर्माण समेत तमाम परियोजनाओं के काम का स्थलीय निरीक्षण किया और काम की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने घोड़ीखाल डूंगरी मोटरमार्ग का काम बरसात से पहले पूरा करने का आदेश दिया है। जालौन में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ मारपीट की। मामला सिरसा कलार थाना इलाके के सदूपुरा गांव का है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग लाठी डंडों और चप्पलों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित जितेंद्र साहू ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत कर दी है। सरकार तो जनता तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मामला छपिया ब्लॉक के घनश्यामपुर ग्रांट में कोहार पुरवा के ईदगाह तक सड़क निर्माण का है। यहां सड़क तो बनाई गई है, लेकिन कैसी सड़क बनी है यह आप खुद ही देख सकते हैं। सवाल उठता है कि आखिर इस सड़क को लेकर सरकारी रजिस्टर पर ऑल इज वेल का लेवल कैसे लगा दिया गया। सवाल उठता है कि क्या निर्माण कार्य के बाद अधिकारियों ने सड़क की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। मामला यही है कि घनश्यामपुर ग्रांट का ये मामला है जी। ये यहाँ ईदगाह से लेकर के कोहारपुरवा तक सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। करीब 1300 मीटर का सड़क होगा जी, जिसमें इतना घटिया निर्माण हो रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाथ से उजाड़िए सड़क गुजर रहा है जी। अब ये कितने दिन तक चलेगा बताइए। वहाँ हमारे मुख्यमंत्री साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे हैं, कि सड़क सब गड्ढा मुक्त होना चाहिए, और यहाँ ऐसे सड़क निर्माण कर रहे हैं, बजट भी पास हो रहा है, उसके बाद भी इतना घटिया काम कर रहे हैं कि सड़क जब हाथ से उजड़ रहा है तो कैसे क्या काम चलेगा। सड़क ही हाथ से उजड़ रहा है क्या? हाथ से उजड़ रहा है, उसको कोई बच्चा भी उजाड़ सकता है। 8 साल 10 साल का बच्चा भी उसको हाथ से उजाड़ सकता है। मऊ में एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए टावर से कूद गया। मामला कोतवाली थाना इलाके के परदाहा मिल गेट रोड का है। सराय लंगसी थाना और एसपी ऑफिस से महज चंद कदमों की दूरी पर एक युवक टावर पर चढ़ गया था। युवक का कहना है कि सालों से जमीन को लेकर उसे परेशान किया जा रहा है। पिछले साल भी युवक ने टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने आश्वासन देकर उसे नीचे उतार लिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे नाराज व्यक्ति एक बार फिर टावर पर चढ़ गया और फिर टावर से कूद गया। व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है।
इलाज के लिए मऊ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के कम मामलों को देखते हुए अनलॉक 2 पर डीएम ने सभी व्यापारियों ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से बात की, जिसमें सभी लोगों ने अपनी राय रखी। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों के लिए अस्पताल निर्माण पर भी चर्चा की गई। इस मीटिंग को अनलॉक 2 के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान डीएम ने सभी लोगों से 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की अपील की है।